Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job JNU Notification. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बैंक सुपरवाइज़र या हम कहें बीसी सुपरवाइज़र के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ग्रेजुएट में हम कह सकते हैं कि एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे और फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि ये जो भर्ती है ना, ये दोनों ही कैंडिडेट के लिए है। एक तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए हो गया और सेकंड जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी है। जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो भी यहाँ पर अगर चाहें तो बीसी सुपरवाइजर बन सकते हैं। और आपकी ये जो जॉब रहेगी ना, ये 65 ईयर एज तक आप यहाँ पर ये जॉब कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है। इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें कोई भी आपको रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना है। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं एग्रीकल्चरल एंड सोशल बैंकिंग डिपार्टमेंट सेंट्रल ऑफिस पार्ट 1 में आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर बीसी सुपरवाइजर। आपने नाम सुना होगा, कुछ टाइम पहले बीसी एजेंट की भर्ती की गई थी। उन्हीं के देखरेख के लिए यानी उनकी निगरानी के लिए अब यहाँ पर बीसी सुपरवाइजर की भर्ती की जा रही है। तो आपका जो सुपरवाइजिंग जो वर्क होता है वही यहाँ पर आपका रहने वाला है। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी की हम बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलिजिबिलिटी में एक तो रिटायर्ड पर्सन्स एलिजिबल रहेंगे जो रिटायर्ड हैं, और जो फ्रेशर हैं वो भी एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट कैंडिडेट। तो ये तो रिटायरमेंट के लिए आप देख रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं उनके लिए। और अब हम यहाँ पर फ्रेशर के लिए देखेंगे, फ्रेशर के लिए जो कि एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए है। तो आप यहाँ देखेंगे फॉर यंग कैंडिडेट्स मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी ग्रेजुएट विथ कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें आपको MS ऑफिस, ईमेल, इंटरनेट का यूज़ आना चाहिए। मींस कंप्यूटर पर वर्क करना आपको आना चाहिए और ग्रेजुएट कम से कम आपकी क्वालिफिकेशन हो। ग्रेजुएट में कोई भी सब्जेक्ट यहाँ मेंशन नहीं किया है, सो एनी ग्रेजुएट एलिजिबल है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि अगर आप MSc IT, BE IT, MCA, MBA, अगर आप इनमें से आपके पास कोई एक डिग्री है तो फिर आपको प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, अप्लाई एनी ग्रेजुएट कर सकते हैं। लेकिन अभी आप ये जो देख रहे हैं इनमें से अगर कोई एक आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। शुड बी इन द एज ग्रुप 21 to 45 ईयर, 21 से 45 वर्ष तक के इसमें आवेदन कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आपकी एज 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए। बाकी द मैक्सिमम एज फॉर कम्युनिकेशन ऑफ वीसी सुपरवाइजर विल बी 60 ईयर, और यहाँ पर है रिटायरमेंट के लिए दी गई है 64 ईयर। ठीक है, एंड जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती की जाएगी। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं आपको वहाँ पर भर्ती किया जाएगा। अगर उस डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसी लोकेशन है जिस या डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर भर्ती कैंडिडेट नहीं है बीसी सुपरवाइज़र के लिए एलिजिबल या जो भी कंडीशन रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में फिर अदर डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट को वहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, और जॉब से सर्विस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी मेंशन किए गए हैं, जैसे कि आपको विजिट विलेजेस इन द डिस्ट्रिक्ट, और आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं उसके बाहर आपको नहीं भेजा जाएगा। कुछ इस तरह के यहाँ पर बताए गए हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे सिलेक्शन एंड अप्रूवल फॉर बीसी सुपरवाइज़र। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन है, देखिए पहली बात तो यहाँ पर आपकी भर्ती तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी भर्ती हो गई तो अब आप परमानेंट हो गए। लेकिन हमने ऊपर देखा अगर आप अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो आपको 60 ईयर तक आप अपनी जॉब यहाँ पर बीसी सुपरवाइज़र के रूप में दे सकते हैं। ओके, सो थ्रू वेरियस न्यूज़पेपर्स एंड बैंक वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, और रिलेटेड जो भी हेड ऑफिसेज हैं, रीजनल हेड या जो सिटी मैनेजर चीफ मैनेजर या ऑफिसर इंचार्ज जो रहेंगे वो आपका इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू के बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन रहेगा। तो रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। इसके बाद आप देखेंगे पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो 1 साल के लिए। देखिए कॉन्ट्रैक्ट है, मैं अगेन कहूँगी
12 महीने के लिए आपकी की जा रही है, 1 साल के लिए। लेकिन हमने अपर एज लिमिट में देखा कि आप कब तक ये जॉब कर सकते हैं। 21 से 45 जो एज थी वो थी अप्लाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन आप 60 ईयर तक आप जॉब कर सकते हैं। अगर आपका वर्क अच्छा रहता है, आप अच्छे से कर रहे हैं, तो आपको कंटिन्यू रख सकते हैं। अब ये जो देखिए बीसी एजेंट्स मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, ये जो सुपरवाइज़र की भर्ती की जा रही है, ये बीसी एजेंट की जो भर्ती की गई थी उनके पर्यवेक्षक यानी निरीक्षण के लिए ये भर्ती यहाँ पर की जा रही है सुपरवाइज़र की, ठीक है। और कैसे क्या की जाएगी, तो यहाँ पर आप कैटेगरी ए और कैटेगरी बी देख सकते हैं, जिसमें आपके जो बीसीज हैं उनकी मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पर नंबर बताए गए हैं कि कितने सुपरवाइज़र इसमें रहेंगे। मिनिमम कम से कम एक में कितना रहेगा, और इसी तरह से फिर आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे कि मैक्सिमम अगर 25 है या 30 है तो इन पर एक सुपरवाइज़र रहेगा, ठीक है। अब एक सुपरवाइज़र जैसे ही 30 या 25 जो मैक्सिमम लिमिट रखी गई है वो क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट सुपरवाइज़र भर्ती किया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 3rd, 4th, 5th सुपरवाइज़र जितना रहेगा उस हिसाब से यहाँ पर सुपरवाइज़र को भर्ती किया जाएगा। तो ये आप इसके बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, कैटेगरी ए बीसी सुपरवाइज़र विल बी अलॉटेड विथ मिनिमम 25 बीसी एजेंट। 25 बीसी एजेंट पर एक बीसी सुपरवाइज़र अलॉट किया जाएगा। जैसे ही इंक्रीज होते हैं अगर एजेंट, तो फिर दूसरा सुपरवाइज़र, क्योंकि एक सुपरवाइज़र सिर्फ 25 को ही रहेगा, ठीक है। और जो कैटेगरी बी रहेगी इसमें 20 बीसी एजेंट पर एक सुपरवाइज़र अलॉट किया जाएगा। तो ये आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो कैटेगरी ए में आपका फिक्स कंपोनेंट रहेगा 15,000, और बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर 10,000 वेरिएबल कंपोनेंट रहेगा, कन्वेंस अलाउंस रहेगा, मोबाइल इंटरनेट चार्ज 500 रहेगा, ये यहाँ पर दिया जाएगा। और ईच बीसी सुपरवाइज़र विल बी पेड फिक्स्ड कन्वेंस अलाउंस 4,000 पर मंथ फॉर कैटेगरी ए एंड 3,000 पर मंथ फॉर कैटेगरी बी। इसी के बारे में इसमें बताया गया है, तो ये आप यहाँ पर देख लेंगे। लीव की बात करेंगे तो यहाँ आपकी 3 दिन की लीव रहेगी। 1 महीने में आपको 3 छुट्टियाँ दी जाएंगी और साल में आपको 30 छुट्टियाँ दी जाएंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, आप यहाँ पर आवेदन करना चाहें तो आवेदन कर सकते हैं, और इसको आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिए। बाकी और भी डिटेल चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि बीसी सुपरवाइज़र या बीसी एजेंट क्या होते हैं, एजेंट पर मैंने ऑलरेडी वीडियो आई थिंक अपलोड किया हुआ है। सुपरवाइज़र पर अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं और भी ज़्यादा डिटेल में आपको जानकारी दूंगी, क्या वर्क रहेगा, क्या किस तरह से रहता है, सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेम ऑफ द ऑफिस यहाँ पर दिए गए हैं, जोनल रेलवे, रीजनल ऑफिसेस, ठीक है। लिंक्ड ब्रांचेस ये यहाँ पर दी गई हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, अब देखिए इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, हम लास्ट डेट यहाँ पर देखेंगे। लास्ट डेट इसकी जो अप्लाई करने की है, ये आप देख रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आपको आ जाना होगा, और उसमें आप देखेंगे बीसी सुपरवाइज़र अपॉइंटमेंट रीजनल ऑफिस जोधपुर। एंड इम्पोर्टेंट में आप देख रहे हैं लास्ट डेट है 18 सितंबर 2025, तो 18 सितंबर 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, और लोकल लैंग्वेज आपको ज़रूर आनी चाहिए। बैंक में जो भी पोस्ट पर भर्ती होती है तो उसमें लोकल लैंग्वेज मांगी जाती है, सो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। देखिए एक और पॉइंट इसमें आप देख लेंगे कि अगर आप बीसी सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको विथिन 3 मंथ 3 महीने के अंदर आपको IIBF BC सर्टिफिकेशन, ये एक कोर्स रहेगा, ये आपको करना होगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर के 3 महीने के अंदर आपको ये करना होगा। बैंक सेल रिम्बर्स द रजिस्ट्रेशन फी 1 टाइम अपॉन कंप्लीटिंग द कोर्स, ठीक है। एंड अपॉन नॉन कंप्लींस BC सर्टिफिकेट पेनल्टी विल बी लिव्ड एज अंडर। अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी के बारे में आपको यहाँ बताया गया है कि 4th मंथ से 6th मंथ तक आपका 1,000 रुपये आपका जो सैलरी यानी हम कह सकते हैं, या स्टाइपेंड कहें या सैलरी कहें, जो आपको पर मंथ मिलेगी, उसमें से आपके 4 से 6 महीने, क्योंकि 3 महीने का टाइम आपको दिया गया है तो 3 महीने तक डिडक्ट नहीं होगा, नहीं कटेगा। लेकिन 4th मंथ से अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं कोर्स तो 4th, 5th, 6th में आपका 1,000 कटेगा। फिर 7th
से लेकर 12th तक आपका 2-2 हज़ार डिडक्ट किया जाएगा। और फिर अगर आप 12th मंथ कंप्लीट हो जाते हैं और ये कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है आपका, तो फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी रिन्यूड नहीं होगा। सो ये यहाँ पर ज़रूर आप देख लीजिएगा। इसके अलावा बाकी और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे होंगे, मैंने आपके बेसिक से पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर किए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एक बार इसको केयरफुली रीड आउट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।